हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी मित्रों को हमारे एपीएम डिफेंस स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक इंफॉर्मेटिव न्यूज लेके आया हूँ। ठीक है, और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग नाम सुने हैं राइट टू रिकॉल? राइट टू रिकॉल, जिसके बारे में हमको भी कुछ आइडिया नहीं था इससे पहले, और हमारे देश में अभी ये ज्यादा बहुत ही सनसनीखेज वाला इंफॉर्मेशन है। ठीक है, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे कि राइट टू रिकॉल होता क्या है। देखिए, ये जो बात बताई है, जो बात कहे हैं, वो है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा सर, रिस्पेक्टेड सर है, और इन्होंने हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में लोगों को अवगत कराया है। ठीक है, तो आज उसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए, ये जो राघव चड्ढा सर है, ये राघव चड्ढा सर, ये पंजाब के कॉन्स्टिट्यूएंसी, पंजाब के कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो राघव चड्ढा सर, और ये आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से है। ठीक है, तो इन्होंने राइट टू रिकॉल के बारे में ये बताया। सबसे बड़ी मुद्दा जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, जो शीतकालीन सत्र संसद भवन में चल रहा था, उसी टाइम इन्होंने इस चीज के बारे में लोगों को अवगत कराया, लोगों को जानकारी दिया, जिसके बारे में हमको तो पता ही नहीं था। शायद किसी को पता था, जो कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। ये हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के डेट में हमारे देश में बहुत सारे ऐसा नेता लोग हैं जो जीतने के बाद काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं करते हैं, काम कर नहीं पाते, ये मैं नहीं कहूंगा, काम नहीं करते हैं। ठीक है, पैसा वसूल लेता है, अपने जेब में भर लेता है और बस सीधे 5 साल छुप जाता है। तो पर इसमें इसमें क्या गया, राइट टू रिकॉल में क्या कहा गया, जिसमें ये कहा गया कि जिस प्रकार वोटर के पास राइट टू इलेक्ट होता है, यानी जिस तरह हम लोग वोट देके नेताओं लोग को चुनते हैं, उस तरह हमारे पास ये भी अधिकार होनी चाहिए कि राइट टू रिकॉल भी होनी चाहिए। राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है कि अगर देश के नेता को हम लोग हायर कर सकते हैं तो उसको फायर भी हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे पास पावर होना चाहिए। तो राघव चड्ढा सर ने ये चीज बताया। जिस प्रकार देश की मतदाता नेताओं को हायर कर सकती है, उसी प्रकार अगर वो नेता अयोग्य पाया गया तो उसे फायर भी करने की शक्ति जनता के पास होनी चाहिए। इन्होंने ये चीज बताया, तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगा इनकी बात सुनकर, और इनसे इस चीज के बारे में सुनकर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गया, और इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लाने की कोशिश किया। देखिए, एमपी एमएलए को चुनने के बाद अगर वो काम सही तरीका से ना करे और वादे से मुकर जाए, वादे भूल जाए, 5 साल तक इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी ताकत नहीं होता। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस राइट टू रिकॉल के बारे में संसद में जो राष्ट्रपति, जो वहां का हेड होता है, ऑनरेबल जो सीट पे बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
जैसे कि इससे पहले ओम बिरला थे, तो उसके बाद अभी कोई दूसरा है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो स्पीकर सबके सामने ये बात रखें। ठीक है, इन्होंने ये भी क्लियर किया कि राइट टू रिकॉल नॉट फॉर वेपन्स अगेंस्ट टू द पॉलिटिशियन, इट इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द डेमोक्रेसी। मतलब उन्होंने ये बताया कि राइट टू रिकॉल जो है, ये जो भी पॉलिटिशियंस है उसके अगेंस्ट में कोई ये शस्त्र नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी के लिए एक तरह का क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। बात सही है। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जो हमारे देश का जो जज होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, है ना, उपराष्ट्रपति होता है, और अगर हमारी सरकार रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग में चल रही है, तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन परफॉर्मेंस के थ्रू से उसको हटा सकते हैं, और अध्यादेश, राष्ट्रपति पर अध्यादेश लगाकर भी उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह करके हमारे इंडिया में प्रावधान बना हुआ है। ठीक है, तो सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है अगर वो लो परफॉर्मेंस करती है, तो ये कंडीशन है। फिर बताया गया, इंडिया इज इन इंडिया इंटायर वर्ल्ड मोर देन 24 डेमोक्रेसी फॉलो राइट टू रिकॉल। मतलब इंडिया में और बाकी 24 ऐसे डेमोक्रेसी है जो इस रूल को फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे इंडिया में कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो नीचे तबके के सरकार जो होती है, उन्होंने इस रूल को लागू किया है, इस मैकेनिज्म को लागू किया है। जैसे कि यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इस तरह देश शामिल है जो राइट टू रिकॉल के बारे में लोगों को अवगत कराया, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस चीज को पारित किया है। ठीक है, तो उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया कि एक देश कैलिफोर्निया के बारे में बताकर इस कानून का अवगत कराने की कोशिश किया। जैसे कि वहां पर कुछ ऐसा घटना हुआ था जिसके थ्रू से राइट टू रिकॉल के माध्यम से क्या क्या, वहां पर एक ग्रेट डेविस बोल के नेता थे, उसको हटाया गया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया था, उसके अगेंस्ट में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, इसलिए उसको हटाया गया था। हिंदुस्तान के कुछ ऐसे क्षेत्र है जैसे कि राजस्थान, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, जैसे कि कर्नाटका हो गया। तो ये सब जो स्टेट है, ये पंचायती सरकार जो है, लोअर गवर्नमेंट, ये रूरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, RUR, रूरल गवर्नमेंट इस चीज को फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो ये मैं चाहता हूं, ये हम नहीं, मैं नहीं, पूरा इंडिया ही चाहती है, पूरा इंडिया की जनता चाहती है कि इस रूल को क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए हमारे इंडिया में। अगर इस रूल को इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ हमारे इंडिया की जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बहुत ही तेजी से ग्रो किया जाएगा। ठीक है, और देखिए उन्होंने ये भी बताया, राघव चड्ढा जी ने, कि अगर इसका मिसयूज हो रहा है, इस रूल का अगर मिसयूज किया जा रहा है, ठीक है, तो मिसयूज ना हो इसके लिए क्या किया जाए, सेफ गार्ड होनी चाहिए। तो इन्होंने ये सारी बात बताए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये इंफॉर्मेटिव चीज कैसा लगा, आप मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, राघव चड्ढा के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं, पहले ही बता चुका हूं। इससे पहले जो राघव चड्ढा है, ये पंजाब के कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, ठीक है, और ये आम आदमी पार्टी से अपने ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज बहुत अच्छी तरह से हमारी जनता के सामने, हमारे देश की जनता के सामने ये बात रखी है, और हम सभी जनता इनके बात पर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, और हम तो पूरी तरह सहमत है कि ये हमारे इंडिया में होनी चाहिए। तो आप लोगों का क्या राय है, क्या ओपिनियंस है, आप लोग
हमारे मेरे वीडियो को देख के आप जरूर बताइएगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर है तो आप अपना ओपिनियन वीडियो पे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, देखिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, जस्ट थोड़ा देखिएगा तो आपको जरूर पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तो हमारे इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में सोशल मीडिया का पूरा एकदम क्रेज चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग कोई भी आम से आम पब्लिक चीज को देख सके। और इस चीज को मैं इसलिए बनाया कि छोटा से छोटा बच्चा, समझदार बच्चा जो होता है, या फिर बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति इस चीज को समझ सके कि ये राइट टू रिकॉल होता क्या है, इसलिए इस चीज को मैं बनाया, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।